सर मेरा क्वेश्चन क्रांति सर से है कि बॉलीवुड या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म में कैसे मतलब कि जाएं एक मिडिल क्लास घर के होते हुए, और ये सर कैसे वो जाएगा और ट्रेन का टिकट नहीं मिलती है सर, जानते हैं और वेटिंग थोड़ा क्लास है, कॉन्फिडेंस कैसे फ्लाइट लाएं? का टिकट का दाम ज़्यादा है, नहीं कुछ गाड़ी उड़ी भिजवाएंगे आप? मतलब सर जाने के आपसे लिए। थोड़ा आइडिया चाहते हैं कि कैसे इसमें किया जा सकता है आगे। बंधु, ये बात जो आप कह रहे हैं कि आपको इसमें जाना है, वो चकाचौंध से प्रभावित होकर कह रहे हैं या मन में इच्छा है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ? सर थोड़ा थोड़ा मन में नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, सही सही दिल की बात, आत्मा की बात मुझ तक बताइए। हाँ, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा देख के अच्छा लगता है सर तो थोड़ा हम भी वो हो जाते हैं, थोड़ा नाच लेते हैं, नहीं नहीं वो सब नहीं। ये जो दुनिया है वहाँ की, ये दुनिया जो दिखती है वैसे है नहीं मेरे भाई, यस सर। बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए अगर मन से लगता है ना, एक कहावत, एक दोहा मैंने सुना था बचपन में, हमारे पिताजी कहते थे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो वही वाली बात है, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। मुझे वहां गए, काफी मेरे ख्याल से एक वक्फा बीत चुका है, लेकिन धैर्य की सीमा जो है वो कितनी बार उस शहर ने पराकाष्ठा पार करवाई है, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ा। यस सर। अगर धैर्य है और अगर पैशन है आपका, मैं जितने भी लोग यहाँ थे सबसे मैं कहना भी चाहता था कि यार ये सब बातें, जितनी बातें होती हैं वो तो होती हैं, यस सर। लेकिन जिंदगी की बात के बारे में जितनी मैंने जिंदगी सीखी है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो करें वही जिसमें मजा है, नहीं तो वो काम साला सजा है। यस सर। मजा है तो ही वो काम करना, नहीं तो मत करना। तो चकाचौंध से करते हो बंधु तो मत करो, और अगर वैसे करना चाहते हैं तो फिर थिएटर है, नाटक है, उसकी लंबी यात्रा है मेरे हिसाब से, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं छोड़ने का, यस सर। बना के रखने का। थैंक यू। थैंक यू सर। क्रांति भैया प्रणाम। आज के बाद से यहाँ का हर ठेका विजय सिंह के नाम का जाएगा। पूछा, पूछिए पूछिए, क्या मंच सुनना पर हुआ? उपस्थित हम सबके के हाथ जोड़ के गोल लगातानी। हमरो प्रणाम बा। भैया रहुआ कहत रहनी कि जी केहू मातृभाषा के प्रयोग नहीं करत, यही से हम कर रहल बानी, और हमारी हार्दिक इच्छा बाटे कि हम भी फिल्म जगत में आई, कहे कि हमरा भी बहुत कुछ हम लिखीला, बहुत कुछ मतलब लोग के सुन के हमार भी हार्दिक इच्छा बाटे कि हम फिल्म के राइटर और एज अ प्रोड्यूसर काम करती। एगो गाना आयल रहे कि यहाँ का बा, तो ये जे राइटर प्रोड्यूसर आई जितना सारा ऐसा चीज बा, सबसे बड़का बात ये बा कि क्षेत्रीय भाषा हमने के कै ठो बाईजा बिहार में, बतावा कितना भाषा बाईजा बिहार में भोजपुरी छोड़ के? हम तो 8 भाषा के जानता नहीं पूरा बिहार में। तो कम से कम 3 भाषा में फिल्म बनेला। कैसन बनेला से लोग सब कहीं पता हुआ, कैसन फिल्म बनेला जे तू जाके परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकेला का? ना नू नहीं ना कि हाँ ना। तो मुद्दा यह बा जे बिहार में ऐसा माहौल बनावे के पड़ी कि बाहर वाला सब आके, जैसे मराठी फिल्म बनेला, अब तू सोचो एगो भूटान के फिल्म रहे जेकरा ऑस्कर मिल गई, काहे? ये खातिर मिलल जे अपन जड़ के ना छोड़लस। हमनी की दिक्कत बा, हमनी सब जड़ छोड़ के पहुंच जाता नहीं कुछ और बने खातिर। एक छोटी सी घटना कहूंगा मैं, दिल्ली में जब हम रनी हिंदू कॉलेज से पढ़ाई के बानी, ग्रेजुएशन MA ओके बाद हर बिहारी की तरह यूपीएससी ना भइल, वो अलग कहानी बा, लेकिन ओइजा बिहारी सब जाके सबसे पहले ये कहत रहे, ओ यार तुझे पता है यार, मैं जो है ना, मैं जीन्स खरीदने गया, वह माँ किया हो गया, और पैसे नहीं पूर रहे थे। अब जैसे ही वो पूर कहलस, ऐसा साला बिहार का हो तो बोला नहीं रे बिहार का हो, कहे नहीं कहते हो यार, ये बात पकड़ के रखे के पड़ी। बाकी प्रोड्यूसर नीतू जी बाड़ी, ये कहिए कैसे फिल्म बनी है का हुई। तो भैया हम रौरे ही फिल्म से बर्दाश्त कुछ कीजिए सीख ले हैं कि भाई, हमार श्रद्धा के पर्दा में गरीबी के गर्दा मत दिखाओ। धन्यवाद सर। जियारा दग दग प्यार में पागल तोरा देखेला ऐसे न कि तू भूलिया सवाल पूछेला। हम भी मतलब देखिए, हम तो मगही भाषी हैं, लेकिन देखिए भोजपुरी में पूरी ही खाते हैं, पुलाव हम कभी खाते ही नहीं है। हाँ, भोज में पूरी खाते हैं। अब ये बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत संस्कारी सवाल पूछा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके, हेलो सर, मेरा नाम अंश है। हाँ जोर से बोलो। हेलो सर, मेरा नाम अंश है। अंश और बताओ। प्रकाश सर से मेरा एक क्वेश्चन है कि हर कोई के लाइफ में एक पॉइंट आता है कि जब वो पूरे ब्रेक हो जाते हैं, तो उस पॉइंट से कैसे डील करना चाहिए और उन्होंने कैसे डील किया? कौन वाला पॉइंट के बारे में पूछे? वाह, बिल्कुल सही कहा है मेरे भाई।
कि हर इंसान के जीवन में ऐसा एक लम्हा बन जाता है जहाँ पे आपको लगता है कि बस अब हो गया यार। तो मैंने अभी मैं थोड़ा मोड़ा लिख भी लेता हूँ, तो मैंने एक श्रृंखला शुरू की है, एक बात कहूँ। तो वो मैं बेसिकली अब लिखता अपने लिए हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे मैं भी सीखता हूँ, मैं भी कुछ समझता हूँ, तो लोगों तक भी वो बात मेरी पहुँचे। तो अगर आप लोग चाहें तो इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरे पेज पे जाके सुन सकते हैं। तो उसी एक बात कहूँ में जो आपकी बात है उस पर मैंने कुछ लिखा था जिंदगी के बारे में। जिंदगी में तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा, जिंदगी में तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि बस हो गया। जिंदगी में तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि बस हो गया, लेकिन जिस दिन ऐसा लगे उस दिन से याद रखना वो सब होगा जो उसके पहले कभी नहीं हुआ। तो बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। थैंक यू सर। यही मूल मंत्र है, यही मेरे लिए भी था। थैंक यू। आप लोगों में से प्यार इश्क मोहब्बत कितने लोग करते हैं? अब हाथ उठाए। माइक पहुंच गया क्या? टीचर देख रहे हैं, ध्यान रखें। उन्होंने भी किया होगा यार, उन्होंने भी किया होगा। Hello. First of all, a very good evening to our now present here. My question is from Neetu ma'am. Good evening ma'am, my name is Sneha and I'm from Satyam International. My questions to you that what attracted you to begin your career in Bollywood and when you started acting in Bollywood? Like someone's motivate you or it's your childhood dream to become an actress. What's the reason behind it? Your name please? Pardon sir? नाम क्या है तुम्हारा? Sneha Jha sir. Sneha Jha. स्नेहा झा। Hello Sneha, thank you for the question. सबसे पहले because I didn't get a chance to start my conversation, तो सबसे पहले I would like to thank मनीष जी for doing this। जो अभी उन्होंने किया है ये बहुत ही अमेजिंग बात है। दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, IT के थ्रू हम लोग ऐसा मिल सकते हैं, ये बहुत ही मतलब we really appreciate this मनीष जी। And I don't think anybody has ever tried to do this ever. So a big round of applause for Manish ji first. Let's go for it. Come on guys, faster and louder. और तेज, बहुत ज़रूरी है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मनीष जी अमेरिका में उन्होंने सारी चीज़ प्राप्त कर ली थी। वेरी वेरी सक्सेसफुल मैन who left that place 10 साल पहले आके यहाँ पर बिहार के लिए चीज़ें कर रहे हैं। ये हमें सेलिब्रेट करना होगा, हमें अपने लोगों को सेलिब्रेट करना होगा, मनीष जी जैसे लोगों को सेलिब्रेट करना होगा। एंड एक क्वेश्चन यहाँ से आया था अबाउट कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग, राइट? अंश ने पूछा था। जितने लोग डिग्नेटरीज आपको टेबल यहाँ पे डायर्स पे दिख रहे हैं, इनकी सबकी एक जर्नी है। जब ये बात कर रहे थे तो अगर आप सुनते हैं इनको एक लाइन भी, तो आपको पता चलता है कि इनकी हर की लाइफ में, चाहे वो राहुल टंडन सर हो या राजीव सर हो, सबकी ज़िंदगी से सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर उनमें से एक एक क्षण की एक एक चीज़ भी सीख ली जाए तो हम कहीं और भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि आज वो ऐसे ही नहीं बैठे हैं, वो बैठे हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्किल्स को, अपने हार्डवर्क को कोई अल्टरनेटिव या ऑप्शन नहीं ढूंढा है। So I am really, really thankful and happy that I am sitting with you guys and you're such an inspiration. For your question, किस्मत को जब मंजूर था उसमें ही मैं ये बन पाई। और मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती हूँ कि इट्स लाइक 5 years प्लान मतलब यू आर मेकिंग गॉड लाफ। सो आई लिव टुडे। जब मैं बॉलीवुड में, बिहार के लोग दिल्ली तक जाते, बॉम्बे तक नहीं जाते। मैं 12th में थी, मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था। ही वॉज इन कोमा फॉर 2 years, ही लॉस हिज मेमोरी। तो मैंने ठान लिया कि मैं घर से पैसे नहीं लूँगी और मैं अपने पैसों पे अपनी पढ़ाई करूँगी। एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड मॉडलिंग। दिस इज़ व्हाट माय मॉडलिंग वाज। नॉटर डेम से पढ़कर मैं थिएटर करती थी। स्पोर्ट्समैन में मैंने इंडिया रिप्रेजेंट कर दिया था 9th standard में। आई गॉट एन अवार्ड फ्रॉम जैकी चैन इन हांगकॉन्ग चाइना व्हेन आई वाज इन 9th standard। कॉन्फिडेंस की बिहारियों की कोई कमी नहीं होती है। आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपको मैं बता दूँ, जो आप हैं वो कोई नहीं है और जो कोई है वो आप नहीं है। इफ़ यू रियली डिसाइड कि हमको ये करना है, वो करना ही, वो कोई नहीं रोक सकता आपको। हम जब मॉडलिंग में आए तो देयर वाज अ टाइम कि हम खड़े होते थे, लोग वॉकआउट कर जाते थे अपने ऑडिशन से, बोलते थे ये आई है तो यही इसी को मिलेगा, और हम ही को मिलता था। आई मेड श्योर आई वर्क सो हार्ड ऑन माई ओन सेल्फ। मेरी अगर मुझे हिंदी फिल्म करनी है तो मेरी हिंदी स्पष्ट होनी चाहिए। भोजपुरी करे के बाद और भोजपुरी नीमन होनी चाहिए, राइट? इंग्लिश करना है तो यू हैव टू हैव अ परफेक्ट इंग्लिश।
आप अपने अंदर झांकिए और देखिए आप में वो क्या बात है जिस पे आपको मज़ा आता है। जैसे क्रांति ने कहा, वो मज़ा आने लगेगा, देन यू फॉलो दैट हार्ट, फॉलो दैट पैशन। मुझे मज़ा आने लगा अपने कॉन्फिडेंस पे, मज़ा आने लगा स्क्रीन के सामने अलग अलग किरदार करने के लिए। गरम मसाला मेरी पहली फिल्म थी विद अक्षय कुमार एंड जॉन इब्राहिम। मैंने अमिताभ बच्चन के साथ एक ऐड किया था छोटा सा, उसमें प्रियंक सर ने सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस देखा था। दैट्स हाउ ही गेव मी, ऑफर्ड मी गरम मसाला। देन ट्रैफिक सिग्नल, एकदम रोड पे कपड़े बेचने वाली लड़की का रोल था, दैट गॉट अ नेशनल अवार्ड। मैंने हर किरदार को अलग अलग तरीके से इसलिए निभाया क्योंकि मुझे मज़ा आता था। आपको जिस चीज़ में मज़ा आए वही करिए। और एक जन पूछ रहे थे ना कि एक्टिंग करना है, ज़रूरी नहीं कि आप सुंदर दिखते हैं, आपका चेहरा बहुत अच्छा है। दैट इज़ द लास्ट क्राइटेरिया ऑफ एक्चुअली बिकमिंग एन एक्टर। पहला क्राइटेरिया है एक्टिंग स्किल्स, आपकी भाषाएं, आपका लुक्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर ओन बॉडी। दैट्स द फर्स्ट टेम्पल गिवन बाय गॉड। आप कितने फिट हैं, क्योंकि फिजिकल फिटनेस इज़ टू मेंटल फिटनेस। ये सारी चीज़ों पे पहले आप काम करिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। ये मैनिफेस्ट किया जाता है। आप इतने यूथ जो बैठे हैं यहाँ पे, गाइस, आई विल टेल यू समथिंग, तुम लोग डिसाइड कर लो ना क्या करना है, कोई नहीं रोक सकता है। हम एक बहुत ही मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली से आते हैं और आज हम हॉलीवुड का फिल्म वन ऑफ द मेन लीड्स इसीलिए कर पाए हैं क्योंकि बचपन में हम एनसीसी किए, उसके बाद हम टाइक्वांडो किए, उसके बाद इंडिया रिप्रेजेंट किए, फिर हम थिएटर किए, आज हम वन ऑफ द फेसेस ऑफ NBA बास्केटबॉल ऑफ इंडिया 2। ऐसी चीज़ें जो हम किए जो हमको नहीं पता था कि हम करने वाले हैं। कॉन्फिडेंस, सो मच कॉन्फिडेंस। कुछ लोग हमसे पूछते हैं मैम मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, हिंदी अच्छा है ना। बहुत लोग को हिंदुस्तान में हिंदी नहीं आती है। आप अपनी हिंदी को पुख्ता करें, आप अपनी भोजपुरी, मैथिली, मगही जो हमारी मातृभाषा उसको पुख्ता करें, अंगिका बज्जिका को पुख्ता करें, एंड यू ऑल विल हैव अ जॉब एवरीवेयर। आज के टाइम पे तेलुगु फिल्म्स बॉलीवुड को कहीं पीछे छोड़ दिया। 1000 करोड़ का उसमें मुनाफा होता है, क्यों? उनको नहीं पड़ी है हिंदी बनाने में। कल महेश बाबू इतने बड़े एक्टर हैं तेलुगु के, उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला है, बॉलीवुड कांट अफोर्ड मी, बॉलीवुड कांट अफोर्ड मी। दैट्स ट्रू। वाट लग गई बॉलीवुड की, बिकॉज इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से दैट टुडे साउथ इंडियन मूवीज आर द बैकबोन ऑफ बॉलीवुड सिनेमा। दैट इज ट्रू, लेट्स फेस इट। तो जब बंगाल में बगल में 1000 नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं और सारी शूटिंग चारों तरफ होती है, उड़ीसा कोंकणी में ऑस्कर से आती हैं फिल्में, हमारी भाषाओं के साथ क्या हो रहा है? आप में से कोई नहीं बोलता है, सिर्फ 1 जन 2 जन बोलने से नहीं होता है। यूनिटी जो मनीष जी कर रहे हैं वो यूनिटी है। यू हैव टू यूनाइट टू फॉलो समथिंग, यू हैव टू यूनाइट। हम लोग जो फिल्म बनाए वो आप देखिए, तो सिर्फ देखिए। जितने लोग हमारे व्यूअर्स हैं, एंड आई रियली वांट टू थैंक मनीष गुप्ता जी, ट्रिनिडाड में, फीजी, सुरिनाम में, सारे लोग, आप लोग यहाँ से गए हैं, इतनी दूर में इतने बड़े बड़े पदवी, पोजीशन और ओनर्स हैं। प्लीज़ वॉच आवर फिल्म। वी आर द ओनली पीपल ट्राइंग टू कम अप विथ एन OTT प्लेटफॉर्म इन द लैंग्वेजेस ऑफ बिहार। आप सोच के देखिए, अगर बिजनेस भी देखा जाए, इकोनॉमी भी देखा जाए, 200 million plus people talk in our languages across the globe. अगर हम 10 million को भी टारगेट बनाते हैं, and if we have 100 rupees per month from them, what is the kind of business we are going to explore? Think of that. हम लोग को सोचना पड़ेगा। IT आज के टाइम पे कहाँ से कहाँ चला गया। हमको RE और वो सब 35 mm नहीं चाहिए। Technology, and today is the National Technology Day. I think we have gone ahead. Confidence, guys. Let's be confident, and we Biharis, कोई कमी नहीं हम लोग में। सो लेट्स डू दैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये आपको बताए कि आजकल आपके हाथ में ही फिल्म है। आप देखते हैं ना, ये आजकल मीडिया है आपके पास। आप बस कंसेप्ट अपने दिमाग में रखिए और क्रिएटिव चीज़ करते रहिए। हम लोग भी बोलते थे पहले, रेडियो पर, मिर्ची पर बोलते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप कहीं ज़्यादा काम करते हैं सोशल मीडिया के लिए, अपने चीज़ों को बुलाने के लिए, अपनी चीज़ों को बताने के लिए। आपके पास बहुत ही अच्छा ज़रिया है। आप सबके हाथ में एक मीडिया है। आप बनाओ ना, अच्छी चीज़ें बनाओ, लोग प्रमोट करेंगे आपको। अच्छी चीज़ें आप दिखाओ ना। बहुत सारे ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी होते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप फैमिली के साथ बैठ रहे हैं, अचानक 2-4 गालियाँ उसमें चली जाती है।
अरे ये OTT, हाँ बिल्कुल, OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत हमने देखा है जहाँ पर गालियाँ जबरदस्ती का ठूंसते हैं उसमें, मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन शशि जो मेरा हाँ। काम है, जो मैं और नितिन चंद्रा करते हैं, ही इज द ओनली गाइज, यू मस्ट सेलिब्रेट हिम, दैट्स माय ब्रदर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। ही इज द ओनली नेशनल अवार्डेड राइटर डायरेक्टर इन मैथिली लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एंड ही कम्स फ्रॉम बिहार। क्या आप जानते थे इस चीज़ को? अपने लोग को जानिए, आप नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? प्लीज गाइज गो ऑन यूट्यूब, बेजोड़ चैनल है, BEJOD, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज सब्सक्राइब इट, वॉच इट। आप एक बच्चे से लेकर एल्डेस्ट फैमिली मेंबर एक साथ देख सकते हैं। शशि वहाँ कोई गाली नहीं है, एक वर्ड भी गाली का नहीं है। और अपनी जितने भी कल्चर म्यूजिक इस पे हमने बनाते हैं काम, आप लोग देखिए। दैट्स ऑल आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज, जस्ट वॉच इट। ये अपनी चीज़ों को कहते हैं ना कि जब कोई तारीफ नहीं कर रहा हो ना, तो कभी कभी अपनी तारीफ करनी चाहिए, वहाँ पर बताना पड़ता है, अपने आप को साबित करना पड़ता है। ये चीज़ होना चाहिए, हम लोग, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और करना भी चाहिए कि अगर आपको कोई वहाँ पर अपनी चीज़ों को प्रमोट कीजिए। अभी कई सारी फिल्में होती है जहाँ पर प्रमोशन के लिए अलग से लोग आते हैं, पटना में भी आते थे, अभी तो थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि बड़े पर्दे के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर ज़्यादातर आ रहा है, तो लोग अपने फिल्मों के प्रमोशन के लिए आते हैं। एक टाइम था जब फिल्मों का उतना प्रमोशन नहीं चलता था, बहुत पहले होता था, बहुत पहले, जब पोस्टर लेकर करके हीरो ऑटो के पीछे लगाते थे और खुद ही कि मेरी फिल्म आने वाली है, मेरी फिल्म आने वाली है। तो वैसे हम भी करते हैं, जहाँ पर बगल में सेट है, फेसबुक पर हो जी, हाँ कहीं लगाओ तो देखो तो मेरा। एक्चुअली ये बहुत अच्छा पॉइंट है शशि। और जैसे यूथ कॉन्क्लेव का मतलब है यूनाइट करना। आज के टाइम पर जो हम यूनाइट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट यूथ मीन्स टुडे। एंड अगर सब, शशि ने सबके बारे में बोला है, तो मैं आपको शशि के बारे में बताना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ शशि। मैं शशि को 10-15 साल से जानती हूँ, एंड ही हैज़ हिज ओन जर्नी। सिर्फ हंसता रहता है, जोक करता है, इसका मतलब नहीं इसका एक लाइफ नहीं है। RJ, बीइंग एन RJ इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस शशि हैज़, ही हैज़ इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत जॉब्स है, बहुत जॉब्स है, एंड आई थिंक ही डिजर्व्स अ राउंड ऑफ एप्लॉज गाइज। सो लेट्स क्लैप फॉर शशि, कम ऑन। अरे थैंक यू यार, मतलब थैंक यू।